नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ को, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे तरीके हैं पैसा बनाने के, और हम ये नहीं कहते कि इन्हीं तरीकों से पैसा बन सकता है। और यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार की आपको टिप प्रोवाइड नहीं कराते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि आप सीखें, समझे क्या कहानी होती है और स्टॉक मार्केट को किस तरीके से आपको डील करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस कंटेंट को। और यहाँ पर मेजरली हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। जी हाँ दोस्तों, 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और उनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे किस तरीके से उनका एनालिसिस वर्कआउट करता है। ठीक है। सो यू नेवर यू आपको इस पूरे के पूरे डोमेन के बारे में, पूरे के पूरे मार्केट एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप बस हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से कि किस डायरेक्शन में आपका मार्केट जाने जा सकता है। ठीक है ना। फिर रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि ये सीख लिया तो सब कुछ यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग सीख सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे हम वीडियोस डालेंगे भी। उन सभी चीज़ों को एक तरीके से ज्वाइन करके आप फिर मार्केट के अंदर उतर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, विच इज़ द टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट या है, जो भी व्यक्ति है जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहता है ना, उन लोगों के लिए क्लासरूम होने वाली है। ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता इस पूरे के पूरे मार्केट एनालिसिस के बारे में, आप लोग समझना चाहते हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। जो पहले से जानते हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके। एक और चीज़, ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपको सीधे उतर जाना है भैया अपना पैसा लेके और आपको पैसा लगा देना है। गलत बात है। पहले सीखिए, पहले एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या होती है कैंडल और किस तरीके से कैंडल ने जन्म लिया। अब देखो, बेसिकली ये जो डेफिनेशन है कैंडल, ये दी गई है जापानियों के द्वारा। जापानीज ने एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसको बोला कि यार ये एक कैंडल है और ये मार्केट का बिहेवियर हमको बताती है। जो भी कैंडल है बेसिकली एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बेटा? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और ये आपको बताती है कोई भी सिक्योरिटीज या फिर कोई भी मार्केट के प्राइस को आपको डिफाइन करती है, आपको बताती है। इसमें अपन को क्या क्या पता चलता है? हमको पता चलता है कोई भी प्राइस है वो किसी भी टाइम फ्रेम में कि कब ओपन हुआ है, कब क्लोज हुआ है, कितना हाई गया है और कितना लो गया है। ये चीज़ बताती है। कैंडल ये चीज़ डिफाइन करती है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। तो अब इसको समझते हैं इसी कैंडल के तौर पे। तो देखो, यहाँ पे आपको दो कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है। एक जो है ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इट इज़ अ ग्रीन कलर कैंडल। और ये है आपकी रेड कलर कैंडल। एक है ग्रीन कलर की कैंडल और एक है आपकी रेड कलर की कैंडल। अब आप एक बात बताइए कि ग्रीन कलर की कैंडल क्या बता रही है? ग्रीन कलर की कैंडल ये बता रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। रेड कलर की कैंडल क्या बता रही है? रेड कलर की कैंडल ये बता रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। बस समझ में आ गई? इतनी सी, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा है? ओपन। यहाँ पे लिखा है ओपन। इसका मतलब ये वो समय है, ये वो चीज़ है, ये वो प्राइस है। अच्छा, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे प्राइस है 24,000, 25,000, कुछ भी यहाँ पर है। ठीक है ना। अब मैथमेटिकली देखें तो ये प्राइस है, ओपन यहाँ पर हुआ है और क्लोज कहाँ पे हुआ है? देखो, क्लोज यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इसका ओपनिंग है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। इसका मतलब मार्केट का प्राइस पहले मान लो 23,500 था तो 23,600 पे जा चुका है। बस समझ में आई? तो ये कहलाता है क्या? एक तरीके से ग्रीन कैंडल। ओके। सर ये डंडी सी क्या है? ये ऊपर नीचे डंडी क्या है? ये देखो, ये है विक। इसको क्या कहते हैं? विक। अब देखो, इस पूरी कैंडल को डिफाइन करते हैं दो पार्ट में। ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन कवर कराया गया है, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये जो अलग से पोर्शन हमको दिख रहा है ये कहलाता है विक। क्या कहलाता है? विक। ऐसे ही नीचे वाला भी विक। सर विक क्या डिफाइन करता है? विक वो पॉइंट डिफाइन करता है कितना हाई पे ये कैंडल गई है इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये कैंडल आप 1 मिनट की भी देख सकते हैं, 5 मिनट की भी देख सकते हैं, 15 मिनट की भी देख सकते हैं, 1 घंटे की भी देख सकते हैं, 1 महीने की भी देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है। नाउ, इन सब के बारे में आगे जाके बात करेंगे, कौन सी कैंडल देखनी चाहिए पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। अभी बस कैंडल समझ रहे हैं। अब क्या है भाई? ये होता है विक, ये होता है विक, ये बीच का होता है बॉडी। ये विक कैसे बना है? मान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस पूरे मार्केट ने इतना हाई मारा है और इतना लो मारा है। इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हुई है।
बात समझ में आ गई? अगर सिंपल एक कैंडल को समझना है तो हम ऐसा समझ सकते हैं, हाई इतना मारा है, लो इतना मारा है, क्लोज इतने पे हुआ है, ओपन इतने पे हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं के कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी क्लोजिंग प्राइस है 100, ओपनिंग प्राइस है 90, हाई इसने मारा है 110 और लो गया है 80। तो 90 से स्टार्ट हुआ है और 100 पे खत्म हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल में ओपन देखो यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, हाई लो सेम टू सेम वही है। ये रेड कैंडल क्यों बनी है? क्योंकि इसकी ओपन प्राइस इसके क्लोज प्राइस से ज्यादा है ऑब्वियसली। यहाँ पर भी सेम चीज लिख सकते हैं, 100, 90, 110 और ये 80। यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे एनालिसिस से आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई है कि कैंडल क्या होती है, कि कैंडल क्या होती है। अब हम लोग इस अब मार्केट की डायरेक्शन निकालना समझने वाले हैं। कैंडल से ही हम ये चीज बेसिकली समझ सकते हैं। उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है, या फिर हम बता सकते हैं, इन 5 अलग अलग तरीके के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की सहायता से। अलग अलग चार्ट पैटर्न्स है, उसमें से जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं वो है ये 5। उसमें भी एक दो ही है जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक्यूरेटली बता सकते हैं आप लोगों को। मोर देन 80% के आसपास की इनकी कह सकते हैं रेंज है, कि ये बता देते हैं सही तरीके से। हैमर इज द मोस्ट इफेक्टिव, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, डॉजी। बेसिकली मॉर्निंग स्टार और डॉजी मैं एक ही तरीके से मानता हूँ, बस थोड़ा ही उनमें डिफरेंस माना जाता है। और एक है बुलिश हरामी। तो ये 5 मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैमर की। हैमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सक्सेस रेट काफी ज्यादा है हैमर का, तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो हैमर क्या होता है। देखो ये हैमर बना हुआ है, हैमर नहीं लग रहा आपको, हथौड़े जैसा लग रहा है ना, हथौड़े जैसा। अब ये हैमर बना हुआ है, ये हैमर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। अभी अभी हमने कैंडल समझी थी, हैमर की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है कि एक तो इसकी बॉडी है, और बॉडी से 3-4 गुना नीचे की तरफ इसकी विक होनी चाहिए। क्या है हैमर की आइडेंटिफिकेशन? एक तो बॉडी होनी चाहिए और बॉडी से 3-4 गुना इसकी विक होनी चाहिए, तो ये हैमर आपको बन जाएगा। बात समझ में आ गई? सर हैमर दिख गया, मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ? नहीं, अभी आप ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है। हो सकता है ये आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स तरीके से ट्रैप करने की कोशिश हो, तो उसका कंफर्मेशन कैसे मिले? उसका कंफर्मेशन मिलता है नेक्स्ट कैंडल पे। उसका कंफर्मेशन मिलता है नेक्स्ट कैंडल पे। फॉर एग्जाम्पल आपका हैमर तो बन गया है, हैमर बनते ही सीधे आप ट्रेड नहीं लेंगे या सीधे आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। आप एग्जीक्यूशन कब करेंगे? जब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, जब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग उसके हाई से ऊपर हो जाए। जब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग उसके हाई से ऊपर हो जाए, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, या फिर आप लोग एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेंगे सीधा सीधा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और अपना कह सकते हैं टारगेट पॉइंट करके आप लोग अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेथड अगर आप बात करें हैमर की। एंड अगेन यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहां पर आपकी एंट्री नहीं बनती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज द हैमर। ओके, नेक्स्ट बात। अच्छा, हैमर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जितनी बॉडी है उससे 3-4 गुना विक नीचे होनी चाहिए। इस तरह इन्वर्टेड हैमर भी होता है जो ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश एंगल्फिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है देखो, बुलिश एंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो कि जो 2 कैंडल से बनता है। ठीक है, इसके अंदर पहले होनी चाहिए आपको एक बियरिश कैंडल, और दूसरी जो कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल बनी है, वो कंप्लीटली एंगल्फ कर लेनी चाहिए जो पिछली वाली कैंडल है। ये देखो, ये रेड कैंडल बनी है, इसका ये इसके पॉइंट्स है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने कंप्लीटली एंगल्फ कर लिया है, कंप्लीटली एक तरीके से घेर लिया है आपकी रेड कैंडल को। सर हमारे को ये कैंडल बन गई है, हमारे का पैटर्न बन गया है, क्या हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको चाहिए कंफर्मेशन, और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जो नेक्स्ट कैंडल का हाई है वो इसको ब्रेक करना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। समझ में आई बात? वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखो एनालिसिस काफी हद तक सेम ही है, आपको एक पॉइंट चाहिए और आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल तक का। अब ये देखो मॉर्निंग स्टार में, मॉर्निंग स्टार ऐसा होता है कि इसमें 3 कैंडल से बेसिकली बनता है। पहले रेड जो कि कंप्लीट फर्स्ट कैंडल है आपकी, दूसरी ये थर्ड ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल सेकंड कैंडल, और ये तीसरी कैंडल है, ये इसके हाई के ऊपर जानी चाहिए।
तो ये बनता है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार और डॉजी को मैं काफ़ी हद तक एक ही मानता हूँ, क्योंकि ये एक ही जैसे सिनेरियो में बनती है। बस डॉजी में डिफरेंस क्या हो जाता है, डॉजी का इमेज नहीं लेके आया मैं। डॉजी में डिफरेंस ये हो जाता है कि ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये इस तरीके से बनती है कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ पे ओपन क्लोज अलग अलग है। डॉजी में क्या हो जाता है, डॉजी के अंदर ओपन और क्लोज सेम ही पॉइंट के ऊपर होता है, और फिर आपको वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल का, कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर जाए, तब जाके आपका एग्जीक्यूशन प्लान होता है, तब जाके यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन प्लान होगा। बात समझ में आई? तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं। इसी से संबंधित एक और लास्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट पैटर्न कौन सा है हमारा, ये वाला, विच इज द बुलिश हरामी। नाम पे मत जाइएगा, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। क्या है बुलिश हरामी, देखिए जरा। फर्स्ट कैंडल, दो कैंडल का ये चार्ट है। फर्स्ट कैंडल आपकी रेड बनी हुई है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी हुई है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ करा हुआ है, पूरी तरीके से घेरा हुआ है किसने, आपकी पहली कैंडल ने। सर जैसा ये चार्ट पैटर्न दिख जाए हम क्या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक कर जाए कुछ इस तरीके से आगे की तरफ, इसके हाई को ब्रेक कर जाए, तो फिर आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी, फिर आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी। तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स थे जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस किए हैं, एंड आई रियली होप कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर फायदेमंद लगेंगे ही लगेंगे। सो दीज आर द 5 मेजर। हमने यहाँ पे इस वीडियो में कैंडल को डिस्कस किया और कुछ पैटर्न एनालिसिस को डिस्कस किया है। आगे आने वाले टाइम में हम और भी यहाँ पे वीडियोस लेके आएंगे, ताकि जिससे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, वो आपकी यहाँ पे कवरअप होती रहे। एंड इम्पॉर्टेंटली, अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, जिसके तहत आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड हमारे कोर्सेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ऑन द वे है, एंड उसको भी आप यहाँ पर बाय आउट कर सकते हैं फॉर मोर लर्निंग, फॉर मोर प्रैक्टिस। एंड मैं आपको सिंसियरली एक बात बताऊंगा, इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम दिस एंटायर डोमेन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इफ इट, अगर आप सोच रहे हैं बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। आपको समय देना पड़ेगा, और वो समय देकर ही कैसे दे सकते हैं आप दे सकते हैं पढ़ाई करके, या फिर इसको अंडरस्टैंड करके पूरे के पूरे लॉजिक को। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।